बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ एहसान अहमद और मैं आपके साथ एनालिस्ट बाइट के साथ। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 आर्टिकल्स हैं जो पाकिस्तान का, अगर आपने मेंबर नेशनल असम्बली, सेनेट या प्रोविंशियल असम्बली का बनना है तो वो आर्टिकल्स 3 हैं। आर्टिकल 62, 63 और उसके बाद 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो सर्टेन क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस को डील करता है। अब 62 ये है कि अगर आप असम्बली के मेंबर बनना चाह रहे हो तो 62 है। इसी तरह 63 है कि अगर आप असम्बली के मेंबर हैं और आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से आपकी कन्विक्शन हो जाती है तो आप 63 की वजह से फ़ौरन अपनी सीट से डी सीट हो जाते हैं और एक रेफरेंस जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाता है। और या कोई कंप्लेंट ऐसी है आपकी कि जिसमें स्पीकर ये समझता है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए तो वो एक रेफरेंस भिजवाता है। और तीसरा असम्बली की इंटरनल प्रोसीडिंग से है जो आर्टिकल 63 ए द कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर कोई मेंबर नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली जो है 3 सिचुएशंस के अंदर अगर वायलेट करता है पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस जो हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्टेज पे आए, दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और तीसरा मनी बिल है। और अगर इन चीज़ों पे वो वायलेट पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस को करता है तो पार्लियामानी पार्टी का हेड जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट को लिखता है और प्रेसिडेंट उसे शो कॉज करता है और शो कॉज के बाद जो रिकमेंडेशंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाती हैं फॉर द डी सीट ऑफ द नेशनल असम्बली। चूँकि ये नोटिफिकेशन इशू करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और डी सीट करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अब दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर आप असेंबली के मेंबर हैं और आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से आपको कन्विक्शन हो जाती है तो आप उस सूरत के अंदर भी जो है वो पार्टी के नेशनल असेंबली के मेंबर जो हैं वो नहीं रह सकते। अब अगर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इस वक्त जो फॉर्मर पीटीआई के चेयरमैन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो इस वक्त केसेस के अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इस वक्त जो उनके ख़िलाफ़ एक कन्विक्शन मौजूद है वो एक रेफरेंस था जो 2021 के अंदर एक कंप्लेंट्स जो थी वो इंफॉर्मेशन जो हमारा लॉ है उसके तहत दी गई कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर गिफ्ट्स आए उनकी क्लैरिफिकेशंस मांगी गई, डिटेल्स मांगी और चलते हुए मामला ये हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में 2022 में जब पहुंचा तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करते चूँकि इसके अंदर हमारे फॉरेन रिलेशंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो उसके बाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया और उन्होंने कहा कि इसको डिस्क्लोज़ करें। अब कोई भी मेंबर नेशनल असम्बली हो तो उसका जहाँ पर वो अपनी इलेक्शन रिटर्न्स जो है वो जमा करवाता है, जो हमारा सेक्शन 116 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, तो दूसरा उसी तरफ एक सेक्शन 137 है जो हमारा इलेक्शन एक्ट का है कि आपने हर साल जो है वो अपने एसेट्स के जो है वो डिटेल्स देनी और अगर आप इसका नहीं देते तो उसका एक लीगल सीरियस कॉन्सिक्वेंस जो है वो मौजूद है। और वो मौजूद ही होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद देखे या उसको कोई कंप्लेंट आए तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो चीज़ इस नतीजे पे पहुंचती है कि उन्होंने अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया तो वो सेक्शन 137 है, 164 है, 167 है, 173 है और 174 इन सारे सेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन एक्ट के डील करते हैं। और यही इस तरह हुआ कि जब अगली पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो कुछ जो मेंबर्स थे नेशनल असम्बली के उन्होंने एक रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया। स्पीकर ने वो मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया 2022 के अंदर, अगस्त के अंदर। और वहाँ से जब इस पर प्रोसीडिंग्स हुई तो अल्टीमेटली जो है 21 अक्टूबर 2022 को एक फ़ैसला आया और उसके अंदर ये कहा गया कि इंटेंशनली जो है इन्होंने अपने एसेट्स जो हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया, जो उसकी इनकम या उसका आपका एक्सपेंडिचर्स है। और उसके अंदर जो था वो एक एडमिशन भी मौजूद था कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो अपनी इलेक्शन रिटर्न्स टैक्स रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर की हैं, लेकिन वो चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना मानी और उन्हें डिस्क्वालीफाई करके डी सीट कर दिया गया 62(1) एच के नीचे, 63(1) एच के नीचे। इसी तरह जो है ये मामला जो है फिर 100 सेक्शन 190 के नीचे जो है वो सेशन जज को भिजवाया गया और वहाँ पे एडिशनल सेशन जज ने उसकी प्रोसीडिंग्स की और उसके अंदर जो सज़ा है वो हमारा सेक्शन 174 जो इलेक्शन एक्ट का है वो आप 3 साल की सज़ा जो है वो दे सकते हैं। और वहाँ पे ये मामला हेयरिंग्स होती रहीं, कभी ये मामला हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया और फाइनली अगस्त के अंदर 2023 के अंदर 9 अगस्त को उसके ऊपर एक जजमेंट आई और उस जजमेंट के अंदर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये मीनिंग देयर बाय कि उनको 3 साल की सज़ा दी गई और ऑटोमेटिकली जब आपको सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको डी नोटिफाई भी करता है और साथ आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन भी करता है, और उनको इस तरह 631P के नीचे जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब लॉ ये कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप कन्विक्टेड है तो फिर आप किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर या अपनी पार्टी के हेड जो है उसके तौर पे नहीं रह सकते। और ये फिर मामला जो कन्विक्शन का था फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को जो है इस सज़ा को जो है वो सस्पेंड किया, और मामला अभी जो है जो अपील है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। इसी तरह एक साइफ़र का मामला है, और साइफ़र के अंदर ये है कि चार्ज फ्रेम हो गया 15 अगस्त 2023 को एक FIR हुई। सेक्शन 5 है, सेक्शन 9 ऑफ द जो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, और उसके अंदर अगला जो है वो सेक्शन 34 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड है। और ये भी मामला जो है इस वक्त स्पेशल जज के पास है, और स्पेशल जज ने उसके ऊपर जब चार्ज फ्रेम किया और जेल इन ट्रायल की बात की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक ऑर्डर किया और पिछली प्रोसीडिंग्स को क्वाश की। बट प्राइमरीली चूँकि हम इस वक्त आर्टिकल 62, 63 पे बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो उनकी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि ना वो अपनी पार्टी के, अगर जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ऑर्डर किया है 21 नवंबर को किया है कि उन्होंने एक जो सेक्शन 200 से लेके 216 तक प्रोसेस है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने लिस्ट करवाया हुआ है तो उसके आपके इलेक्शंस जो हैं वो मस्ट हैं, और उनका एक प्रोसेस जो दिया गया और उसका एक नोटिफिकेशन जो है, अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो रूल 158 है इलेक्शन एक्ट रूल्स का 2017 का, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो सेक्शन 216 के नीचे जो है वो आपको इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उस पार्टी को इलेक्शन सिंबल जो है वो नहीं मिलता। तो इसीलिए एक मैंडेटरी चीज़ ये है कि बिफोर जो 20 दिन का टाइम है उसके अंदर PTI जो है वो अपने इलेक्शन जो है वो करवाए। अगर वो इलेक्शन इस चेंज के अंदर नहीं करवाती तो उनका इलेक्शन सिंबल जो है अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट जो है वो उन्हें नहीं मिल सकता। और दूसरी उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त अगर फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो किसी चीज़ को क्वालिफाई नहीं करती। और दूसरा, अगर फ़र्ज़ किया आपके ख़िलाफ़ सिर्फ FIR है, ट्रायल चल रहा है, तो उस बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, पार्टी के हेड के तौर पे भी रह सकते हैं। चूँकि हमारा लॉ का एक टर्म है कि जितनी देर आपको गिल्टी ना किया जाए उतनी देर आप इनोसेंट जो है वो आप कंसीडर होते हैं। तो इस वक्त जो है उनके ख़िलाफ़ कन्विक्शन जो है जो एडिशनल सेशन जज ने 9 अगस्त 2023 को दी है वो मौजूद है, और उसकी अपील अभी पेंडिंग है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनकी कन्विक्शंस को एक्विटल के अंदर तब्दील नहीं करती या उसको मेंटेन करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्विट नहीं करती, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो 8 फरवरी वाला है, जिसका जो स्टार्ट टाइम है वो 10 अगस्त से एक इलेक्शन शेड्यूल जो एक कमिट किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि वो इन डेट्स के अंदर एक शेड्यूल जारी करेगा, उसमें भी हिस्सा नहीं ले सकते। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है कि आपने उसके ऊपर अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना है, अगर वो इलेक्शन नहीं होता है तो पार्टी जो है उसको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा, और अगर उस प्रोसेस के अंदर जाना है तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उस प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द लॉज एंड बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि कोई भी कन्विक्टेड शख्स जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं हो सकता। तो ये सारे सीरियस और लीगल चैलेंजेस हैं जो फ्यूचर के अंदर भी हैं, और इनके लिए एक बेहतरीन जो है लीगल स्ट्रैटेजी जो है उसका होना ज़रूरी है, ताकि जो टेक्निकलिटीज़ लॉ की हैं या लॉ की जो कंपल्शंस या मैंडेटरी चीज़ हैं उसको किस तरह अब रिजॉल्व करके पाकिस्तान के इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लिया जाए। ये PTI के चेयरमैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और रहेगा। ठीक है जी।